नमस्कार दोस्तों, जयराम जी की। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब ठीक होंगे। ठीक। एक्चुअली मैं आज एक मतलब न्यूज़ देख रहा था। उसमें मैंने देखा कि जो गंगा डॉल्फिन है वो मेरठ में गंगा नदी के आसपास दिखाई दी है, या मतलब गंगा नदी में दिखाई दी है। तो मुझे ये वीडियो बनाने का ख्याल आया कि आपसे बात करूं। एक्चुअली में क्या है कि हमारी संस्कृति में ना तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है विकृति, एक होती है प्रकृति, ठीक है, और तीसरी होती है संस्कृति। ठीक है, तो इसके बारे में आज बात करें कि ये तीनों एक्चुअल में है क्या। ठीक है, पहली बात करते हैं विकृति क्या है। विकृति, ठीक है, विकृति का मतलब ये है कि जो है ना सारा मेरा है, सब कुछ मैं ही उपयोग करूँगा, सब मैं ही खा जाऊँगा। ठीक है, मतलब इस नेचर में जो कुछ भी है सब मेरे लिए है। ठीक है, किसी के लिए कुछ भी नहीं है, सब मेरा है, सब चीज़ मेरा है, मैं ही उसको उपयोग करूँगा और उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ये हुई विकृति। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकृति क्या है। ठीक है, प्रकृति का मतलब ये है कि हाँ, ये चीज़ें मेरी हैं। ठीक है, इस पे मेरा भी अधिकार है, मेरा अधिकार है, लेकिन किसी और का भी है। ठीक है, तो मैं जो है इस पे इसे यूज़ करूँगा। ये जो है ये हो गई प्रकृति। ठीक है, मैं किसी और को रोकूंगा नहीं इसे यूज़ करने से। ठीक है, लेकिन हाँ, जो है ऐसा भी नहीं है कि मैं दूसरे के में इंटरफेयर नहीं करूँगा, करूँगा लेकिन कम करूँगा। मतलब विकृति से थोड़ा अच्छी स्थिति है। ठीक है, वो है प्रकृति। ठीक है, और तीसरा होता है संस्कृति। संस्कृति का मतलब ये है कि जो मैं हूँ, ये चीज़ें मेरी हैं। ठीक है, लेकिन इस पे किसी और का भी अधिकार है। ठीक है, मैं उसके अधिकारों का सम्मान करूँगा। ठीक है, किसी किसी के अधिकारों पे इंटरफेयर नहीं करूँगा। ठीक है, और कुछ परिस्थितियों में, ठीक है, अपने अधिकारों को छोड़कर भी उनके अधिकारों का मतलब उनके अधिकारों को दिलाऊंगा। ये होती है संस्कृति, यानी एक कोऑर्डिनेशन बैठाने वाली बात होती है। ठीक है, तो एक्चुअली में आज की मतलब सिचुएशन में जो मतलब हमारा समाज है ना, वो विकृति की तरफ चला गया है। उसे ये लगने लगा है ना कि जो प्रकृति है उसका अकेला मालिक मैं हूँ। ठीक है, मेरे अलावा कोई इसे यूज़ नहीं करेगा, सब मैं ही यूज़ करूँगा, सब मेरे लिए है। ठीक है, हमने क्या किया, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि दिल्ली नदी के बगल बगल में ना, सॉरी, यमुना नदी जो है उसके बगल 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 में बहुत बड़ी बड़ी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगी हुई हैं। ठीक है, सारा कचरा जो है बह के यमुना नदी में आता है, सारा कचरा। ठीक है, तो ये क्या है, ये विकृति है। ठीक है, एक प्रकार की विकृति ही है ये, क्योंकि आपने तो अपनी यमुना को अपनी जागीर समझ लिया है। ठीक है, यमुना नदी तो आपकी बाप की पपौती है। ठीक, कि आप जितना चाहो इसको गंदा करो। ठीक है, उसके अंदर जो रहने वाले जीव जंतु हैं, ठीक है, वो सब कहाँ जाएंगे? हम्म, कहाँ जाएंगे वो सब? आपके पोल्यूशन के कारण वो पानी जो है, जानवरों तो क्या, इंसान तो क्या, जानवरों तक के लिए पीने लायक नहीं है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा विकृति आ चुकी है इंसान के अंदर, इंसान की मानसिकता के अंदर इतनी विकृति हो चुकी है। ठीक है, और इसी को अगर हम संस्कृति की तरफ देखते तो भैया हम जो है इस तरह के जो प्लांट्स वगैरह हैं उसको बनाने की अनुमति नहीं देते। ठीक है, मतलब अगर बनाने की अनुमति देते भी, ठीक है, तो नदियों से दूर थोड़ा। ठीक है, और वाटर जो है वो प्यूरिफाई होके आता, फिर उसके बाद नदियों में यूज आता, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लगवाते। ठीक, वो संस्कृति कहलाती। लेकिन आज की डेट में ना भारत देश जो है वो विकृति की तरफ जा रहा है, विकृति की तरफ भाग रहा है। हमारे ऋषि मुनियों के टाइम पे भी संस्कृति थी। ठीक है, दोनों चीज़ें जो है ना वो साथ साथ रहते थे। ऋषि मुनि वहाँ पे तपस्या भी करते थे। ठीक है, जंगलों में उनके आश्रम बने हुए होते थे, और वहीं पे जो है हिरण, जानवर, पशु, पक्षी, ये सब आते थे। ठीक है, और वहाँ पे विचरण करते थे। दोनों एक दूसरे का कभी इंटरफेयर नहीं करते थे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? कि उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे, उनके जो संसाधन हैं उन पर अतिक्रमण नहीं किया करते थे। तो
कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में ना ये समाज में विकृति आ गई, ठीक है, जिसके कारण जो है कोरोना वायरस और इतने सारी बीमारियां आ रही हैं, ठीक। प्रकृति जो है अपने आप को संतुलित करने के लिए जो है एक प्रकार से इंसानों ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर, कहते हैं ना एक वो एक कहावत है कि स्प्रिंग जो होती है ना, स्प्रिंग आप समझते हैं, स्प्रिंग को जो है ना उतना ही दबाना चाहिए, ठीक है, जितना उसको दबाना सही हो, ठीक। अगर आप उसे हद से ज़्यादा दबाओगे ना तो उसके अपोजिट में रिएक्शन देती है वो, ठीक है। एवरी ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है, कि हर क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये जो है वो नेचर की प्रतिक्रिया है, जो आज पूरा विश्व झेल रहा है वो नेचर की प्रतिक्रिया है। हमने उस पर जो क्रिया की इतने सालों तक, उसकी प्रतिक्रिया देता है, प्रतिक्रिया दी है उसने, ठीक है। और हमें समझाने का प्रयास किया है कि बच्चे हो बच्चे रहो, बाप बनने का प्रयास मत करो, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता भी है कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है। तो ये पशुओं वाली प्रवृत्ति है, ठीक है, कि बस मैं हैं? सिर्फ मैं ही संसाधन उपयोग करूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही सब चीज़ें करूंगा, ठीक है। संस्कृत में एक श्लोक भी है कि येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ठीक है। ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे आई थिंक, कि मतलब जिसके अंदर ये शाम न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ठीक है। तो वो सब लोग जो हैं वो धरती के लिए भार है, ठीक है। और मनुष्य के रूप में पशु मृगाश्चरन्ति, मृग मतलब होता है पशु, ठीक है, पशु विचरण कर रहा है मनुष्य के रूप में। तो अगर आज की सिचुएशंस को देखें, ठीक है, तो आई थिंक पशु ही विचरण कर रहा है यहाँ पर, इंसान तो रह ही नहीं है, ठीक है। इंसान के अंदर तप होता है, दान होता है, दान सबसे बड़ा दान क्या होता है, सबसे बड़ा दान होता है जीवन दान, ठीक है। हम किसी पशु को जीवन दान ही नहीं दिया, हमने सबको मार दिया, ठीक है, जान के अनजाने, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे कृत्य के कारण ही बहुत सारी आज की डेट में प्रजातियां जो हैं वो लुप्त हो चुकी हैं, जानवरों की बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। उसका रीज़न जो है वो कौन है, आप हो, हम हैं उसका रीज़न, ठीक है। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, जानवर हैं, जिनका हमने अंधाधुंध शिकार किया, उनको खाने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको बेचने के लिए, उनकी स्किन बेचने के लिए, ठीक है, पैसे कमाने के लिए अंधाधुंध शिकार किया, ठीक है। तो दया तो हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है, प्रकृति के लिए हमारे पास दया नहीं है, जानवरों के प्रति हमारे पास दया नहीं है, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है, इस श्लोक के हिसाब से तो वही हुआ कि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, यानी मनुष्य के रूप में जानवर विचरण कर रहे हैं आज इस पृथ्वी पर, ठीक है। और कहते हैं ना कि जानवरों को जो है अगर बात समझाने से नहीं समझ में आती है तो उनको कोड़े मारते हैं, तो प्रकृति भी जो है ना आपको कोड़े मार रही है एक प्रकार से, ठीक है, कि अभी भी जो है वो अपनी दिशा बदल लो, सही दिशा पे चले जाओ। लेकिन मुझे पता है इस सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। प्रकृति चाहे हमें कितने भी कोड़े मारे, कुछ भी करे, हम बिल्कुल ढीठ हो चुके हैं, पता है। कल जैसी ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी, हम फिर से वही पोल्यूशन चालू कर देंगे, गंदा करना चालू कर देंगे, क्योंकि हम तो पशु हैं, हमारे अंदर विवेक तो है नहीं, ठीक है। क्योंकि वही है ना, देशा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, हमारा तो कोई धर्म ही नहीं है, बस हम खाए जा रहे, प्रकृति को जितना खा सकते हैं खाए जा रहे हैं बस, ठीक है। और विद्या विद्या के नाम पे तो कुछ रह ही नहीं गया आज की डेट में, ठीक है। मतलब कहते हैं ना विद्या ददाति विनयम, ठीक है। तो विद्या जो होती है इंसान के अंदर विनय लाती है, ठीक है, झुकाव लाती है, ठीक है, सौम्यता लाती है। तो हम क्या प्रकृति के प्रति सौम्य हैं? और अगर हम प्रकृति के प्रति सौम्य नहीं हैं, ठीक है, किसी मतलब चराचर जीव के लिए हमारे अंदर भावना नहीं है, सद्भावना नहीं है, ठीक है, तो वो विद्या नहीं है, क्योंकि
हमारे शास्त्र के हिसाब से विद्या ददाति विनयम, ठीक है। विद्या जो है विनय को प्रस्फुटित करती है हृदय के अंदर, ठीक है। विनय आता है, विनम्रता आती है हर चीज़ के प्रति, मानव जाति के प्रति, हर चराचर जीव के प्रति विनम्रता आती है, उसके प्रति दया भाव आता है विद्या आने पर, ठीक है। तो कुल मिला के विद्या भी नहीं है हमारे पास, दया भी नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है हमारे पास। हम तो पशु हैं, ठीक है, जो प्रकृति को बस खा जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे ये इस व्यंग का मतलब समझिए, ठीक है। और हो सके तो प्रकृति का आदर करना शुरू करिए, क्योंकि मैंने आपको जो 3 चीज़ें बताई ना, कि प्रकृति, विकृति और संस्कृति, ठीक है। तो विकृति की तरफ जाना बंद करिए, संस्कृति की तरफ जाइए, ठीक है। इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं ना, ठीक है, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी प्रभु ने इंसानों पर दी है, ठीक है। क्योंकि इंसान के पास बुद्धि होती है, इंसान के पास सब चीज़ होता है, ठीक है। तो जो हमारे मुस्लिम धर्म में कहते हैं कि जब अल्लाह ने इंसान को बनाया तो उस फरिश्तों को कहा कि इसके सामने सजदा करो, ठीक है। क्यों कहा? क्योंकि इंसान ही एकमात्र ऐसा जीव था जिसके पास बुद्धि थी, दिमाग था, ठीक है। इसलिए नहीं कहा, ठीक है, कि ये इंसान जाएगा और सारी मेरी संस्कृति, सारे जीव जंतु सबको काट के खा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है। प्रकृति के प्रति सद्भावना रखें, ठीक है, विनम्रता रखें, प्रकृति के साथ जीने की आदत डालें, ठीक है। और हो सके तो एक हमारे यहाँ पे संस्कृति है कि जियो और जीने दो, ठीक है। खुद भी जियो और दूसरे जो जानवर हैं, जो प्रकृति है, उसको भी जीने दो, उसे भी सांस लेने दो। धन्यवाद। जय राम जी की।